अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी जानकारी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। गिरफ्तारी, चेकिंग और वीज़ा के हवाले से हम बात करने वाले हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 ऐसे प्रोफेशनल हैं जो लोग काम करते हैं, उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलने वाला है। वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। जो क्या, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, उनकी सैलरी 800 केडी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही है सीधा साधा कि कोई भी नॉर्मली वर्कर तो नहीं बुला सकता। जो अच्छी सैलरी कुवैत के अंदर कमाते हैं, तो वो लोग जो है अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास में भी कोई इस तरीके का वीज़ा है या कुछ भी है, तो आप आराम से अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए आराम से, कोई भी मसला नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही निकल के, वो उन लोगों के हवाले से आ रही है जो लोग अभी अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है। मुझसे बहुत सारे लोग इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं कि अभी जो चेकिंग है ये कब तक चलता रहेगा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और जो छूट का मसला था वो क्या ख़त्म हो गया या नहीं, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चेकिंग की बात करते हैं तो ये हमेशा चल रहा है अभी। और कुवैत जो मिनिस्ट्री है इस पर काफ़ी ज़्यादा गौर कर रही है और वो इस चीज़ को भी देख रही है कि सुबह शाम में जो है काफ़ी ज़्यादा इनको सक्सेस इस चीज़ में मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग सुबह शाम में पकड़े जा रहे हैं। तो अगर आप कहीं पे भी काम पे जाते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से वापसी करते हैं, तो आपको उसी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ा जा रहा होगा, क्योंकि कुवैत में ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप कहीं पे भी कामकाज कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से निकलें, थोड़ा सावधानी से जाएँ आएँ तो आप बेहतर रहेगा। अगर आपके पास में इकामा वगैरह नहीं है तो आपको परेशानी आने वाले वक्त में आने वाली है। और ये जो चेकिंग है अभी ऐसे ही चलता रहेगा। रमज़ान आ रहा है, उससे पहले और भी ज़्यादा तो जो है वो सख्ती की जाएगी और भी ज़्यादा जो है लोगों को पकड़ा जाएगा। अब बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि कुवैत में जो भी लोग काम काज कर रहे हैं, तो क्या अभी जो इलीगल है उनको छूट का जो ऐलान किया गया था वो चालू है क्या नहीं है? तो बिल्कुल चालू, आप आराम से उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को ये भी बोल रहे हैं कि यार इतना पैसा कहाँ से लाएं, वो सारी चीज़ें। तो डिपेंड यही करता है कि आप जाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन वगैरह रखी हुई है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखें। और आप आना चाहते हैं, ख़ुद को लीगल करना चाहते हैं, वहीं पर काम करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा है। आप ज़रूर जो है उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली जानकारी की तरफ। जो अगली जानकारियाँ निकल के वो आ रही है सिविल आईडी कार्ड के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं इस टाइम पे सिविल आईडी कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपका जिस टाइम सिविल आईडी कार्ड जो है वो ख़त्म हो रहा है उसी टाइम पे आप अप्लाई कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। लगभग आपको 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले अप्लाई करना होता है। अगर आप टाइम निकलने के बाद में अप्लाई करेंगे तो आप पर फाइन वगैरह लग जाएगा और उस कंडीशन में आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये हर चीज़ों में आपने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना कामकाज करना है। और इस टाइम पे किसी भी तरीके से कोई भी मसला सामने आपको आता है तो आप आराम से इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करके जो है अपना मसला सुलझा सकते हैं। कोई भी पासपोर्ट को लेकर, सैलरी को लेकर या फिर वैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो है इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद की जा रही है। तो आप भी इस तरीके से मदद चाहते हैं तो आप आराम से लीजिएगा, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। क्योंकि अभी जो है हाल ही में ही एक लेडीज़ की मदद की थी इंडियन एम्बेसी ने, और उसको जो है फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जहाँ पे वो रहती थी। उसके बावजूद उसने कांटेक्ट किया, फिर इंडियन एम्बेसी ने उसका सारा कुछ सिस्टम करके उसको टिकट दिया और उसको इंडिया वापस भेजा। तो इस तरीके से आप मदद लीजिए, कोई भी मसला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।